औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का जो हमारा ये क्लास है, ये है 8th स्टैंडर्ड 8th क्लास की जो जियोग्राफी बुक है हमारी। तो लेसन है हमारा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मिनरल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है आप गौर से इसको देखिए। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर। मिनरल्स जो होते हैं ये सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ये ठोस होते हैं और जो प्रेजेंट नेचर में जो अवेलेबल होते हैं। एंड कैन बी मेड ऑफ वन केमिकल कंपाउंड और मोर केमिकल कंपाउंड्स कंबाइंड टुगेदर। ये मिनरल, ये जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ये एक केमिकल से या मोर केमिकल्स कंपाउंड इनसे ये कंबाइंड टुगेदर, ये मिला के बनाया जा रहा है। ए मिनरल हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो मिनरल होता है इसको एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ये किस तरह से बनता है, क्या क्या इसमें होता है, किस तरह से ये इसकी फॉर्मेशन होती है। दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होते हैं, ज़्यादातर ये इनका फैलाव भी ज़्यादा नहीं होता है। सम कॉमन मिनरल्स, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखते हो कुछ जो कॉमन मिनरल्स यहाँ पे है, जो आप जूम करके भी देख सकते हो। इनका जो नाम है यहाँ पर बेरासाइट 1 है और बहुत सारे जो नेम्स यहाँ पर है, आप इनको अपनी जगह पर भी पढ़ सकते हो। तो इन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं। ये सॉलिड होते हैं, इनकी जो यहाँ पर आपको जो शक्लें नज़र आती है। तो इसके बाद मिनरल्स आर आल्सो फॉर्मड इन सेवरल टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। मिनरल्स जो होते हैं इनकी जो फॉर्मेशन होती है ये सेवरल टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट किस जगह पे क्या होगा वहाँ पर उसी किस्म का जो है मिनरल होता है। अंडर वेरिंग कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग जो सूरतों में ये मिनरल्स होते हैं। एंड सेकंड लाइन इज हियर, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो मिनरल्स होते हैं इसमें कोई भी इंसान की मुदाखलत नहीं होती है। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती है। इट इज़ बाय नेचुरल प्रोसेस, क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। A few of these minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean bed and यहाँ पर कुछ जो मिनरल्स है वो कहाँ हमें पाए जाते हैं, वो एरियाज़ में, उन एरियाज़ में विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल सच एज आर्टिक ओशन। वो एरियाज़ जहाँ यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिक ओशन की, वहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं वहाँ पर ईजिली एक्सेस नहीं है, ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। ओशन बेड एंड तो ये जो मिनरल्स है इनसे बहुत सारी जो हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो इन मिनरल से पूरी होती है। इट इज़ फर्स्ट बाय नेचर देन ह्यूमन मेड, फिर इसमें जो भी चेंजेस लाते हैं वो इंसान लाते हैं। इसके बाद है हमारा जो यहाँ पर होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट जो आपके लिए इसी के हवाले से जो हमने मिनरल्स के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी हासिल की। प्यारे बच्चों, एक बात मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक दो बार इस वीडियो को देख के अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और फिर जाके आप जो ये होम असाइनमेंट्स हैं इनका आप अच्छी तरह से आंसर दे पाओगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है और उसका आंसर भी साथ साथ लिखा। आप अपनी नोटबुक पर लिख के इसका पूरी तरह से इसको अपने जहन में रख के और एग्ज़ामिनेशन और बाकी जो इसका ये है इसके लिए आप ये अपनी नोटबुक पे लिख के इसको याद करोगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स, आंसर इसका है मिनरल्स आर द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल प्रोपोर्शन। मिनरल जो होते हैं ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, इनको एक डेफिनेट केमिकल प्रोपोर्शन होती है, खासियत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आर मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड और स्पेस। मिनरल्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड है और स्पेस में ये है, पूरी दुनिया में। इसका आंसर है नो। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम 2
inaccessible areas where minerals are found. 2 accessible area है जो मैंने आपको भी पढ़ाया है, आर्टिक ओशन बेड है एंड एंटार्क्टिक ओशन है. एंटार्क्टिक एरिया जो है, इन 2 एरियाओं में जो है ये इनएक्सेसिबल एरियाज़ में ये मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मैंने आपको भी पढ़ाया है. वहाँ पर थोड़ी बहुत आर्टिक ओशन और बेड की जो आपने देखी है. तो एंटार्क्टिक वहाँ पे थोड़ा इनविजिबल था. तो यहाँ पर आप ये भी जान लोगे कि एंटार्क्टिक ये दूसरी जगह वो है जहाँ पर इनएक्सेसिबल एरिया है. ये दोनों यहाँ पर भी मिनरल्स पाए जाते हैं. तो 4th क्वेश्चन हियर इज दिस, कैन ह्यूमन क्रिएट मिनरल्स? क्या एक ह्यूमन, एक इंसान मिनरल क्रिएट कर सकता है? नो, इट इज़ ए वेरी हेक्टिक प्रोसेस. एक इंसान कुदरत के साथ इतना मुकाबला नहीं कर सकता, वो मिनरल नहीं बना सकता है. दिस वाज ऑल अबाउट द मिनरल्स ऑफ आवर फॉर आवर 6th स्टैंडर्ड. तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ये समझने की कोशिश करने के बाद ये जो होम असाइनमेंट्स है अपनी नोटबुक पे लिख के अच्छी तरह से अपनी नोटबुक तैयार करके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करोगे. थैंक यू.